हेलो फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे कि एक नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं ट्री का। ठीक है। इससे पहले हमने ट्री का इंट्रोडक्शन किया था जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्री का। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ट्री का हम एक नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कोडिंग क्या लिखनी पड़ेगी, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इससे पहले हमने लिंक लिस्ट पढ़ा था। लिंक लिस्ट के अंदर हमारी दो चीज़ें होती थी, एक होता था हमारा डेटा पार्ट और एक होता था हमारा लिंक पार्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट का नोड कुछ इस हिसाब का होता था। ठीक है, तो ये जो एक नोड है, इसको अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने क्या किया था कि स्ट्रक्ट का इस्तेमाल किया था। तो एक दफ़ा मैं दोबारा उसी चीज़ को रिपीट कर देता हूँ ताकि हम जब ट्री का नोड क्रिएट करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम करते हैं कि सपोज इंटीजर बी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट होता है जिसका नाम होता है बी, और जिसके अंदर हम इंटीजर टाइप का कोई भी डेटा रख सकते हैं। सपोज मैंने 34 रख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल एक बात, इंटीजर हमारा जो डेटा टाइप है उसकी बात होगी। ठीक है, जब उसको हम ऐसे कॉल करते हैं तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट होता है और उसका नाम बी होता है। जो भी हम नाम रखते हैं वो उसका नाम होता है और उसके अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा रख सकते हैं। लेकिन ये जो एक लिंक लिस्ट है, इसके अंदर तो क्या है, एक डेटा पार्ट है, एक लिंक पार्ट है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसा कोई डेटा टाइप है, बिल्ट इन डेटा टाइप, जिसको हम कॉल करें और एक हमारा डेटा पार्ट क्रिएट हो जाए और एक हमारा लिंक पार्ट क्रिएट हो जाए। तो ऐसा तो कोई भी डेटा टाइप नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें खुद का एक डेटा टाइप बनाना पड़ेगा ताकि हम उसको कॉल करें और दो चीज़ें क्रिएट हो जाएं, एक डेटा पार्ट और एक लिंक पार्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा या आप क्लास का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो मैं इसके लिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, सो मैं सपोज करें कि स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता हूँ, तो सपोज करें मैं स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता हूँ। तो हम कीवर्ड लगाते हैं स्ट्रक्ट, उसके बाद हमने डेटा टाइप का नाम देना है जो डेटा टाइप हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम नोड क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं नोड डेटा टाइप का नाम दे लेता हूँ। उसके बाद मिडल ब्रैकेट, और अब हमने क्या करना है कि नोड तो हमारा हो गया डेटा टाइप का नाम, जैसे यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का नाम है। तो जब हम इस नोड को कॉल करें तो इसके अंदर कौन सी दो चीज़ें होनी चाहिए, एक हमारा डेटा पार्ट होना चाहिए, दूसरा हमारा लिंक पार्ट होना चाहिए। लिंक पार्ट क्या करेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमारा ये जो डेटा पार्ट है वो आना चाहिए। तो आप जो भी डेटा पार्ट रखना चाहें आप करेक्ट कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। तो मैं इंटीजर करना चाहता हूँ तो मैंने इंटीजर कर दिया। उसके बाद हमारा एक पॉइंटर है जो किस टाइप का है, जो नोड टाइप का है, क्योंकि उसने अगले नोड का एड्रेस रखना है। तो मैं क्या करूँगा, नोड टाइप का एक लिंक पॉइंटर क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं जब भी नोड को कॉल करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, एक हमारा नोड क्रिएट हो जाएगा इस हिसाब का। ठीक है, लेकिन अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री के अंदर क्या है, तो ट्री के नोड के अंदर हमारी तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है लेफ्ट हमारा पॉइंटर, एक होता है राइट पॉइंटर। तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ये राइट है। तो एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है और एक डेटा पार्ट होता है। तो हमने क्या करना है कि ऐसा एक डेटा टाइप क्रिएट करना है जिसके अंदर एक लेफ्ट पार्ट हो, एक राइट पार्ट हो और ये दोनों पॉइंटर हो। और किस टाइप के पॉइंटर हो, ये नोड टाइप के पॉइंटर हो। ठीक है, और एक डेटा पार्ट हो। डेटा पार्ट वो होना चाहिए जो आप डेटा रखना चाहते हैं, वो करेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, जो डेटा आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फिर से स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हम ऐसा एक नोड क्रिएट कर पाएँ, यानी कि बना पाएँ। ठीक है, फिर हम उसको कॉल करें और ऐसा नोड क्रिएट हो जाए और इसके अंदर हम अपना डिज़ायर्ड डेटा रखें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा मैं स्ट्रक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद आप इस नोड का जो नाम देना चाहें, यानी जो आप डेटा टाइप क्रिएट करने जा रहे हैं उसका जो नाम आप देना चाहें, सपोज मैं दोबारा कर लेता हूँ, उसका नाम नोड ही दे देता हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे तीन पार्ट हैं। ठीक है, एक पहला आता है लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट पार्ट हमारा एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर हमारा नोड टाइप का पॉइंटर है। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा कि नोड टाइप का एक पॉइंटर क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं लेफ्ट ही रख लेता हूँ। सही है, तो लेफ्ट क्या हो गया, एक नोड टाइप का हमारा पॉइंटर क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारा आता है डेटा पार्ट। तो मैं डेटा पार्ट इंटीजर टाइप का रख लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है हमारा वो है राइट, और जो राइट पार्ट है हमारा वो एक पॉइंटर है और वो भी नोड टाइप का है क्योंकि उसने भी किसी नोड का एड्रेस रखना है। तो मैं क्या करता हूँ कि नोड का एक पॉइंटर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ राइट। ठीक है, तो अब हम जब भी इस नोड को कॉल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हमारी तीन चीजें होंगी, लेफ्ट राइट एंड डेटा पार्ट। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, इसको कॉल कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड लगाते हैं जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। उसके बाद नोड, न्यू का मतलब है एक न्यू नोड क्रिएट होगा जो इस डेटा को कॉल करेगा। ठीक है, यानी कि न्यू नोड क्रिएट होगा जिसके अंदर ये वाली तीन चीजें होंगी। ठीक है, आप इस चीज को अभी भूल जाएं। ठीक है, इस चीज को भूल जाएं, हम इसकी बात कर रहे हैं। जब मैं न्यू कीवर्ड लगा के नोड को कॉल करूंगा और इसका एड्रेस सपोज करें कि मैं किसी और वेरिएबल में रख लेता हूँ, सपोज कर लें मैं रख लेता हूँ टी के अंदर। ठीक है, तो अब टी के अंदर न्यू नोड का एड्रेस जाएगा, लेकिन टी के अंदर न्यू नोड का एड्रेस नहीं जाएगा क्योंकि टी भी हमारा क्या होना चाहिए, एक नोड टाइप का पॉइंटर होना चाहिए। जब ये नोड टाइप का पॉइंटर होगा तभी ये नोड टाइप के नोड का एड्रेस रख पाएगा, क्योंकि हम तो एक नोड क्रिएट कर रहे हैं और जो नोड का एड्रेस है वो किसी इंटीजर के पॉइंटर में नहीं जा सकता, वो किसी फ्लोट के पॉइंटर में नहीं जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ नोड के पॉइंटर में ही जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है टी। ठीक है, और न्यू कीवर्ड लगा के हमने नोड को कॉल कर लिया है। सही है, तो अब क्या होगा, एक न्यू नोड क्रिएट होगा, ठीक है, और जिसका एड्रेस टी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा शो होगा, तो ये कुछ इस हिसाब का दिखाई देगा। ठीक है, इस हिसाब का क्यों दिखाई देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू नोड लगा के, न्यू कीवर्ड लगा के न्यू नोड क्रिएट किया है और उसका एड्रेस टी के अंदर चला गया। अब ये हमारा एक न्यू नोड क्रिएट हो गया है, सपोज कर लें आप, जिसका एड्रेस है CXB, और ये चला गया हमारा टी, एक पॉइंटर है जिसके अंदर, अब जब इसके अंदर गया तो टी पॉइंटर हमारा इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, अब जब टी पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग गया तो हम क्या करेंगे कि इस नोड को कहीं पे भी अपने ट्री के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको हम रूट नोड भी कर सकते हैं, इसको हम किसी का राइट, किसी का लेफ्ट नोड, कोई भी नोड कर सकते हैं। जैसे हम लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड क्रिएट कर रहे थे और उस नोड को हम दूसरों के साथ जोड़ रहे थे। ठीक है, सो ऐसे हम नोड क्रिएट करते हैं ट्री के अंदर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, मैंने चैनल में अपने पेज की लिंक दी हुई है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।